बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एमी फूड सीक्रेट। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार और ठंडा ठार फालसे का शरबत, जो मैदे और मसाने की गर्मी को दूर करता है और जिगर के अफाल को दुरुस्त करता है। तो आइए देखते हैं ये मज़ेदार सा शरबत कैसे बनता है। फालसे जो मार्केट में बहुत ही कम वक्त के लिए आते हैं और बहुत सारे फायदे देके जाते हैं। आज मैं फालसे का शरबत बनाऊंगी। यहाँ पर मैंने लिया है 250 ग्राम फालसा, जिसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। इसमें छोटे छोटे तिनके भी होते हैं, वो भी आपने अच्छी तरह से वॉश कर लेने हैं, क्योंकि इसमें मिट्टी वगैरह वो गर्दो गुबार होती है, धोने से वो अच्छी तरह से साफ हो जाती है। इसको मल के नहीं धोना, बस 2-3 दफा पानी से निकाल कर अच्छी तरह धो लेना है। अगले स्टेप के लिए हम ब्लेंडर जग लेंगे, उसमें हम फालसे को डाल देंगे। फालसे का शरबत सेब पे किया जाता है, इसकी वीडियो भी मैं आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द दूंगी। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी पहले आपने ज्यादा नहीं डालना, पहले थोड़ा सा पानी डालना है ताकि ये अच्छे से ब्लेंड हो सके। इसके साथ ही इसमें हाफ कप चीनी शामिल कर रही हूँ, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से जितनी डालना चाहे उतनी डाल सकते हैं। हाफ टी स्पून इसमें काला नमक शामिल कर रही हूँ। आप चाहे तो दूसरा नमक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन काले नमक से इसका जायका बहुत ही शानदार बनता है। फिल वक्त इसमें यही चीजें जाएंगी। आप चाहे तो इसमें पुदीने की पत्तियां भी शामिल कर सकते हैं, उससे भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा बनता है। अब इसको हम ब्लेंड करेंगे। फालसा हमारा अच्छे से ग्राइंड हो चुका है। अब अगला काम हमने क्या करना है, इसकी जो गुठलियां हैं वो हमने अलग करनी है, जिसके लिए हमें खुले मुंह वाला बॉल चाहिए। उसमें हमने इस तरह का कोई स्ट्रेनर रखना। अगर आपके घर में कोई बड़े खुले सुराख वाला स्ट्रेनर है तो आप उससे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ये टोकरी यूज कर रही हूँ क्योंकि ये चीजें तो हर घर में अवेलेबल होती हैं। बड़े वाला स्ट्रेनर तकरीबन हर घर में मौजूद नहीं होता। इस तरह हमने इसमें जूस डालकर इसको छानना है और इसकी गुठलियों को अलग करना है। बहुत अच्छे से आसानी से ये निकल आता है, कोई मुश्किल काम नहीं है। कुछ काम तो ऐसे होते हैं लोग समझते हैं पता नहीं कितना मुश्किल काम है, लेकिन करने में बिल्कुल आसान होते हैं। इसी तरह से चम्मच चलाते हुए हमने इसको छानना है और इसके पल्प और गुठलियों को अलग अलग करना है। सारे पल्प को छानते हुए जब ये एंड पे लास्ट पे थोड़ा सा रह जाए तो इसमें ये जो जग में बाकी हमारा मटेरियल बचा है इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको हिलाते हुए हम वो भी इसमें शामिल कर लेंगे। पानी डालने से ये जो बाकी का गुदा भी इसके साथ लगा हुआ वो भी अच्छे से निकल आएगा और गुठलियां बिल्कुल साफ हो जाएंगी। जी माशाल्लाह से देखिए गुठलियां बिल्कुल साफ हो चुकी हैं। अब इसको हम ज़ाया कर देंगे और इसके जूस को हम इस्तेमाल करेंगे। जी माशाल्लाह से इस तरह से हमारा फालसे का जूस तैयार है, लेकिन ये अभी बहुत गाढ़ा है। इसको थोड़ा सा पतला करने के लिए हम इसमें थोड़ा पानी और शामिल करेंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसको पतला भी नहीं करना। आपने जिस हिसाब से पीना है पतला या गाढ़ा उस हिसाब से पानी डाल सकते हैं। जूस को सर्व करने के लिए ग्लास में थोड़ी सी आइस क्यूब डालेंगे। जितना ठंडा आप पसंद करते हैं उस हिसाब से भी इसको डाल सकते हैं। 1 गिलास में 2 टेबलस्पून इसमें लाल शरबत डालेंगे। शरबत आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, रूह अफ़ज़ा, जामे शीरी या घर में बनाया हुआ लाल शरबत। एक में हम नेचुरल कलर में डालेंगे और एक में हम शरबत वाले कलर में डालेंगे। जिस कलर में भी आप पसंद करते हैं उस कलर में आप पी सकते हैं। चीज एक ही है लेकिन टेस्ट आपको अलग अलग आएगा। इसका नेचुरल कलर देखें और शरबत वाला कलर भी देखें, किस तरह से ये दोनों अलग अलग कलर हैं। जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये था हमारा ठंडा ठार फालसे का शरबत। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए एमी फूड सीक्रेट को इजाजत दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।